तालिया गिरिजान माँ की जान तालिया गिरिजान माँ की जान अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर इतनी मतलबी औरत है, इतनी अय्यार और इतनी मक्कार औरत है कि बच्चों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है, बच्चों को कैश करना बहुत अच्छे से जानती है, खुद भी कैश करती है और मीना फैमिली से भी कैश करवाती है। जैसे कि आज की वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि इसने बच्चों का इस्तेमाल करते हुए कैश करने की कोशिश की है। आप सब तो जानते हैं कि इसके चैनल पे व्यूज़ आना बंद हो गए हैं, इसके चैनल जो है वो डाउन हो गया है और इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि ये अपने हेटर्स से भी रिक्वेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें। लेकिन हम जो हेटर्स हैं वो अब जाना पसंद नहीं करते। और मैंने भी आज जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो इसके चैनल पर जाके नहीं की है। मैं स्क्रॉल कर रही थी वीडियो तो अचानक से ये वाली वीडियो मेरे सामने आती है और ख़ुद ही प्ले हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं यूट्यूब पर जो है प्ले हो जाती है वीडियो, तो वही मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। और रिकॉर्ड करने की वजह ये थी कि यहाँ पे मुझे बच्चे नज़र आए, क्योंकि ये बच्चे जो है सोशल मीडिया से टोटली गायब कर दिए गए थे और अचानक से आज की वीडियो में ये बच्चे नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फरवा बतूल नज़र आई। जैसे कि आप सब जानते हैं फरवा बतूल को ये वीडियो में नहीं लाती है, बैक कैमरा रखती है और पता नहीं क्यों वीडियो में नहीं लाती। और अक्सर जब फरवा बतूल वीडियो में आती है तो उसकी अजीब व गरीब सी हरकतें होती हैं, जिन हरकतों को देखते हुए अक्सर हम हेटर्स ने पॉइंट रखा है, बातें भी की हैं। तो इस बात को देखते हुए सोशल मीडिया से ये फरवा बतूल को ये बगड़ी गायब कर चुकी थी और सोशल मीडिया पे लाना पसंद नहीं करती थी। वैसे भी बच्चों को ये तभी लाती है जब इसको बच्चों की नीड होती है, जब इसको बच्चों को इस्तेमाल करना होता है, जब डॉलर कमाने होते हैं। और डॉलर के इसको लाले पड़े हुए, इसके चैनल पर व्यूज़ आ नहीं रहे, चैनल जो है इसका डाउन हो चुका है। और इस बात का इस भगोड़ी को बहुत अच्छे से पता है कि किस वक्त गुलाम हैदर के बच्चों का इस्तेमाल करना होता है। तो आज इसने वीडियो में दिखाकर डॉलर कमाने की एक नाकाम सी कोशिश की है। बात यहाँ पे ये है कि फरवा बतूल आज वीडियो में जो बैठी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे उसकी जो हालात है, यानी कि जो कंडीशन है, यानी कि उसका जो मूड स्विंग हुआ है वो काफ़ी घबराई हुई भी थी। अचानक से क्वेश्चन करने पर थोड़ी सी सहम भी जाती है, लेकिन आँखों के इशारे से जल्दी से वो अपने आप को संभालती है। इस बात से साबित होता है कि ये जो फरवा बतूल है आई थिंक काफ़ी डिस्टर्ब है। वीडियो आप सब देख सकते हैं अचानक क्वेश्चन करने पे घबरा जाना और इस तरह उदास होकर बैठना, क्योंकि ये जो फरवा बतूल है ये अब थोड़ी सी मैच्योर हो रही है, यानी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, अक्ल आ रहे हैं और इसने सब चीज़ें देखी हुई हैं। मैं पाकिस्तान की बात करी, अपने फादर को देखा हुआ है, पाकिस्तान में अपनी खालाओं को देखा हुआ है, खालाओं के साथ जो इसने वक्त गुजारा है, जो चीज़ें ये यहाँ से देख कर गई है, जाहिर सी बात है इस तरह तो भूला नहीं जा सकता। और जो चीज़ें वहाँ हो रही है मीना फैमिली में, वहाँ पे बच्चों को जिस तरह रखा जा रहा है, इस बारे में तो हमने काफ़ी बार वीडियोस पॉइंट्स लगाए हैं, दिखाए हैं कि बच्चे किस तरह डरे सहमे होते हैं। और ख़ास के फरवा बतूल की जो हरकतें होती है वो कुछ अजीब व गरीब होती है। तो उसी तरह आज भी एक बात सामने आती है वीडियो में। अचानक जब कैमरा ये सीमा भगोड़ी फरवा बतूल की तरफ करती है तो वो थोड़ी सी डर जाती है, सहम जाती है। फिर आँख दिखाने पर, यानी प्यार से पूछने पर, जैसे कि सीमा भगोड़ी फ़ौरन प्यार का इजहार करती है तो वो बच्ची थोड़ी सी मुस्कुरा कर जवाब दे देती है। और उससे जवाब देने से पहले, यानी फरवा बतूल के जवाब देने से पहले लप्पू झिंगुर भी उसको टोन कर रहा होता है, यानी कि बोल रहा होता है कि आगे डायलॉग्स बोलो, क्योंकि कैमरा ऑन है और कंटेंट तैयार करना है। तो वो बेचारी फीकी से मुस्कुराहट लाकर जवाब दे देती है और इसका कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये अपने भगवानों का नाम और नारेबाजी ये सारे बच्चों से करवा रही होती है, जैसे कि इसका काम ही यही है, इसको ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तानी हो गई है, बच्चे भी हिंदू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का बेसिकली मकसद ये है कि ये हिंदुओं को बता रही है कि मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, मेरे बच्चे जो हैं, जो माइनर बच्चे हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये भगोड़ी सोशल मीडिया पर बैठकर उन बच्चों से नारे लगवाती है, उनको ये बता रही होती, सिखा रही होती कि तुम लोग हिंदू हो चुके हो। अब ये जो गुलाम हैदर के छोटे बच्चे हैं वो तो ना अकल है, वो समझदार नहीं है। उन्होंने जब होश संभालना शुरू किया तो ये जो भगोड़ी लेकर हिंदुस्तान पहुंच गई। अब यहाँ पर लप्पू झिंगुर यानी मीना फैमिली हिंदुओं के साथ ये बच्चे रह रहे हैं, तो वो चीज़ें ही पिक करेंगे जो ये भगोड़ी सिखाएगी। लेकिन अगर फरवा बतूल की बात करूँ तो ये थोड़ी बड़ी थी, समझदार थी, इसमें अकल था, इसने सारी चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए देखी हैं। मतलब कहना चाह रही हूँ ये कि इसको सारी चीज़ें पता है और जो चीज़ें कर रहा है लप्पू झिंगुर इस बच्ची के साथ, वो सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर
पर आ चुकी है, उस पर भी हमने बात किया हुआ है। ये काफ़ी डरी सहमी भी है, इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और इसी वजह से इसको वीडियोस में नहीं लाती है ये भगोड़ी। और आज ख़ास के ये वीडियो शेयर किया गया है, ख़ासकर ये कंटेंट तैयार किया गया और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसने फरवा बतूल को कैमरे में लाकर कंटेंट तैयार किया। आप सब जानते हैं कि इसके नाम पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, यानी कि पाकिस्तानी बच्चों के नाम पे ये भगोड़ी जो है डॉलर कमाती है, हमेशा इन बच्चों को कैश ही करती है। तो इनकी बेगैरती की इंतहा आप चेक करें। ये सचिन चमार की बेगैरती आप देखें यहाँ पे किस तरह टोंट कर रहा है इस फरवा बतूल को कि डायलॉग्स बोलो आगे, क्योंकि कंटेंट तैयार करना है। अच्छा, शॉर्ट सी वीडियो मैंने तैयार की है जहाँ पे फरवा बतूल के साथ ये डायलॉग्स कर रही है और फरवा बतूल को बोल रही है कि आप ही कैमरे में डायलॉग्स बोलो। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने देखना है, पॉइंट्स नोट करना है कि फरवा बतूल किस तरह उदास बैठी हुई है, किस तरह उसका फेस एक्सप्रेशन है और किस तरह वो आँखों के इशारे पर और अपनी माँ के कहने पर प्यार से वो रिझा रही है, कह रही है कि डायलॉग्स बोलो। तो वो बेचारी उदास से मुस्कुराहट के साथ, फीकी से मुस्कुराहट के साथ डायलॉग्स बोलती है। तो चलिए पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। प्रियंका जी, आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। हाँ खा लिया। हाँ खा लिया। मेरी जान, माँ की जान, 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 सबको हेलो बोलो। हेलो। तुम बोलो हेलो। देखा आप सबने, फरवा बतूल जो है वो डायलॉग्स नहीं बोल पा रही थी, थोड़ी सी डर रही थी, सहम रही थी। तो वहाँ पे मेरी जान करती है, तो फिर कहीं जाकर फरवा बतूल थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डायलॉग्स बोलती है, लेकिन उस मुस्कुराहट में कितनी ज़्यादा उदासी थी वो आप लोग सब ने तो नोट कर ही लिया होगा। यही बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं वो काफ़ी सहमी हुई हैं, और ख़ास के बड़ी बच्ची की बात करूँ गुलाम हैदर की, तो वो समझदार है, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो ये फरवा बतूल समझ नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये डरी भी रहती है, सहमी भी रहती है और ये समझदार है। कुछ ऐसी हरकतें कैमरे के सामने कर देती है जिसको लेके सीमा भगोड़ी को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर कोशिश करती है कि फरवा बतूल को कैमरे के सामने नहीं लाओ, लेकिन आज इसकी मजबूरी थी। इसके साथ जो चीज़ें चल रही हैं, इसका चैनल बिल्कुल डाउन हो चुका है और यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल करना इसको ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो सोशल मीडिया पर वो उठाकर बच्चों को ले आई और एक कंटेंट बना के हमारे सामने डाल देती है कि इसके बेस पे ये व्यूज़ कमा लेगी और डॉलर कमा लेगी और इसका चैनल जो है बूस्ट कर जाएगा। लेकिन ये भी इसके ख्वाबो ख्यालों वाली बातें हैं, क्योंकि जिस तरह के इसने बकवासें की हैं, सीमा ने जो बकवास की थी और काफ़ी कुछ कहा था कि वाव वाव वाव, तो सारी चीज़ें इसकी वाव वाव के साथ निकल चुकी हैं। हैशटैग के बारे में बताया था, हम हेटर्स को काफ़ी ट्रोल किया था, तो अभी जो इसका चैनल है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि इसको व्यूज़ तो हम हेटर्स की वजह से ही आते हैं। लेकिन ये बात सीमा हैदर कभी मानती नहीं थी। काफ़ी गरूर था इसको कि मेरे हैशटैग यूज़ किए जाते हैं, मेरे नाम के टाइटल्स होते हैं, वाव वाव वाव। तो ये अब इसको अच्छे से पता चल गया है कि ये जो हम हेटर्स हैं, जो हैशटैग यूज़ किया करते थे, जो हम टाइटल्स लगाते थे, हमारी वजह से इसको व्यूज़ आते थे। अब ये आकर कहती है कि मैं अपने हेटर्स को भी कुछ नहीं कहूँगी और अपने प्यार करने वालों से तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सारी बातें करती है। मतलब कि सीधा सीधी ये भीख मांग रही है। अब इसकी नौबत यहाँ तक आ गई है, मतलब घुटनों के बल अब ये आ गई है। आने के बाद जो है अब भीख मांग रही है, व्यूज़ मांग रही है, जो कि व्यूज़ इसको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक तहिया किया हुआ है, सब ने, हम सब नहीं, क्योंकि देखिए एक बंदे से तो नहीं होता है, सब ने तहिया किया हुआ है कि इसके चैनल पे नहीं जाना। और मैं भी इसकी वीडियोज़ पे नहीं जाती हूँ। हाँ, चैनल पे जाती हूँ क्योंकि मुझे व्यूज़ देखने होते हैं और व्यूज़ देख के मुझे खुशी होती है। लेकिन जब वीडियो कोई मेरे सामने आ जाती है, जिस तरह की वीडियो सामने आती है, मैंने कल भी एक कंटेंट बनाकर शेयर किया, जिससे कि आज भी एक वीडियो मेरे सामने आई, प्ले हो गई, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। सो आप लोगों के साथ पॉइंट भी शेयर कर दिया। तो मैं चैनल पे नहीं जाती हूँ। अगर इस तरह मेरे सामने इसकी वीडियोस आती है तो ज़रूर मैं देखती हूँ और रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, उस पर मैं फिर रिएक्शन दे देती हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि मैं खास के इसके चैनल पे जाती हूँ और उसको व्यूज़ देकर आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो प्ले होती है तो उसी को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जैसा कि मैं भी चाहती हूँ कि इसको व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए, और इसको तोड़ने का एक यही तरीका है कि इसके चैनल पे व्यूज़ ना आए और ये डॉलर ना कमा सके। और डॉलर कमाती है तो आप सब जानते हैं कि रामू काका के जेब में जाता है, और वो रामू काका किस किस को रिश्वत देते हैं इसके लिए, इसको हिंदुस्तान में रोकने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसको जेल हो जाए, या फिर ये जो हिंदुस्तान में घुस के बैठी है इनलीगल तरीके से, इसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर इसको नहीं भी भेजा जाए तो कम अज़ कम इन 4 बच्चों पर कार्रवाई हो और इन 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, उसके बाप के पास, गुलाम हैदर के पास वापस भेज दिया जाए,
जिस तरह गुलाम हैदर 2 साल से रो रहा है, तीसरा साल लग चुका है, और जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और काफ़ी कुछ केस में हो चुका है। केस के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम मुसलसल यहाँ पर बात रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, इसकी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं बच्चों को लेके, जो बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है, वो सारी बातें हमने सोशल मीडिया पे 2 साल से रखी हैं, बातें की हैं, बताई हैं, सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद है। लेकिन क्या है कि इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है कि हिंदुस्तान में शायद इंसाफ किसी को मिलता ही नहीं है, शायद कि जुर्म करने वाले को सज़ा नहीं मिलती है, बेल पर वो आज़ाद होकर घूम सकता है, सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकता है। आप सब जानते हैं ये लीगल तौर पे तो घुसी नहीं है, इनलीगल तरीके से ये घुसी है, इसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, फिर भी ये हिंदुस्तान में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही है। और ये जो मुस्लिम बच्चे हैं और माइनर बच्चे हैं उसका धर्म परिवर्तन कर रही है, जैसे कि इस वीडियो में ये काफ़ी कुछ कर रही है, नारे भी लगवा रही है और जय श्री राम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों से कहलवा रही है, जो कि बिल्कुल टोटली गलत है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, मुस्लिम बच्चों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा, बस ये कहेगा कि ये 4 बच्चे सपोले हैं। और इस तरह के मासूम बच्चों के लिए अल्फाज यूज़ करके वो लोग जो कि ग़ुलाम हैदर के अब ख़िलाफ़ हो गए हैं बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और आप सब तो जानते हैं कि मासूम बच्चों के साथ ये लोग जुल्म करके, जो कि 2 हादसा हमारे पाकिस्तान में हो चुका है, इंडिया की तरफ से मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। उन मासूम बच्चों के लिए इन लोगों ने एक छोटा सा ताज़ियत के अल्फाज तक नहीं अदा किए हैं और बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इनसे क्या उम्मीद कि ये 4 बच्चों के लिए ये लोग अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह के मुसलसल सब यूट्यूबर जो ग़ुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाते थे, आज वही यूट्यूबर्स इन बच्चों को सपोला बोलते हैं। तो हमें तो इनसे अच्छे की उम्मीद है ही नहीं। जब उन बच्चों की जान चली गई, उनके लिए इन्होंने हमदर्दी नहीं रखा, उनके लिए चंद अल्फाज अदा नहीं किया, इनके दिल में दर्द नहीं हुआ, तो इन 4 बच्चों के लिए क्या होगा।